तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी हो, है ना, 63, 65, 67 और दूसरा एक एपी है कितना 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, nवें पद क्या होंगे, यानी समझिए बात को, ये एपी जाते जाते जाएगा ऐसे, ये भी एपी जाते जाते ऐसे जाएगा, एक ऐसा कोई पद आएगा, ठीक है, एक ऐसा कोई पद आएगा जहां पे इसका भी जो टर्म है पद है, ठीक है, यानी वहां पे उस पद पे जो संख्या आएगा और इसका भी उस पद पे जो संख्या आएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जो बनाना कैसे है, तो ये मान लीजिए आपका एपी फर्स्ट है, एपी 1 जिसको हम बोल सकते हैं, कितना है 63, 65, 67। ठीक है, तो इसका ए का मान कितना 63, डी का मान 2, किसका कॉल है, नंबर था या नाम था, क्या था, अच्छा यदि दोबारा आएगा तो बोलो, क्या नाम था, हटाओ यार इधर आओ। ठीक है, उसके बाद इसका निकाल लो क्या चीज, ए एन, क्या ए एन पता है, नहीं पता है, ए एन नहीं पता है। ठीक है, एन, एन भी नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए एन नहीं पता है और एन भी नहीं पता है। आइए यहाँ पे आ जाइए, एपी सेकेंड में देखिए कितना है 3, 10, 17। ठीक है, इसका ए का मान बताइए 3, डी का मान बताइए, तो 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 10 में से 3 जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, एन सर नहीं पता है, ए एन नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक फार्मूला लिखते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को ए एन ही रहने दो क्योंकि nवें टर्म तक जाना है। ठीक है, क्या पूछा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर, यानी n के किस, यानी n को फिलहाल n ही ले लो। ठीक है, यहाँ भी n को तुम क्या करो, n ही ले लो, और यहाँ भी n को तुम क्या करो, n ही ले लो। ठीक है, तो a के जगह पे यहाँ पे कितना रखोगे 63, n माइनस 1, और d की जगह पे कितना रखिएगा 2। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 63, ये हो गया 2n और ये माइनस का 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो 63 में से 2 घटाइएगा कितना आएगा 61, और ये हो गया 2n। दिस इज समीकरण 1। इधर आ जाइए, इधर लिखिएगा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो है 3, एन माइनस 1 और डी का मान कितना आया है 7, तो ए एन बराबर आ गया 3, 7n माइनस 7। 3 में से 7 घटाइएगा ना तो कितना आएगा माइनस का 4, ठीक, प्लस 7n, ये समीकरण 2। अब देखो ये क्या पूछा है कि n के किस मान के लिए दोनों एपी बराबर होगा। ठीक है ना, तो बराबरी का बात हो गया है, यानी इसको और इसको हम आपस में क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, देखिए 61 प्लस 2n और इधर हो गया कितना माइनस का 4 प्लस 7n, इसको उधर फेंको तो ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, ये 7n है, इसको इधर घटा दो, ये 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, और ये दोस्त हो जाएगा तुम्हारा 7n में से 2n घटाओगे 5n आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5n बराबर 65, तो n बराबर आ जाएगा 65/5। ठीक है, कितना आ गया 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यानी बाबू समझो इसका 13वां पद और इसका 13वां पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया, बोलिए समझ में आया। आया, देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर हमको तो नहीं लग रहा है, सर कहाँ यहाँ 63 से शुरू हुआ है, यहाँ देखिए सर 3 से शुरू हुआ है, कैसे बोल रहे हैं आप, हम बताते कैसे बोल रहे हैं। यहाँ कितना का गैप है, मात्र 2 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है 7 का गैप है, तो ये तो देखो ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए एक समय आएगा जब 13वें स्टेप पे पहुँचेंगे यहाँ,
और जब 13वें स्टेप पे यहाँ पहुँचेंगे दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब यदि तुम निकालना चाहते हो, तुम पता करना चाहते हो कि वो कौन सा संख्या है, वो कौन सा संख्या है, आप आराम से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे जो है इस एपी में देखो दोनों जगह तो 13 ही रखना है, तो एक बार यहाँ पे 13 रख लो, एक बार यहाँ पे 13 रख लो, वो an भी निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो सवाल में आपको हो सकता है कि इतना देने के बाद कह दे कि वो संख्या भी बताइए, क्या बोल दे कि वो संख्या भी बताइए। तो क्या दोनों में रख के चेक करेंगे? नहीं, किसी एक में रख लीजिएगा n का मान, क्योंकि इसका जो वैल्यू आने वाला है वही इसका भी आने वाला है, तो बन जाएगा। समझ में आया? तो ये सब भी सोच के चलना है थोड़ा कि अगर सवाल और भी घुमा दे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या कर सकता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।